सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप लोग ने एक बहुत सुंदर सी एंड एक बहुत अट्रैक्टिव ड्राइंग बना ली एंड आप चाहते हो कि आप उसको अपने घर में कहीं भी या फिर आप अपने आर्ट स्टूडियो में उसको प्रेजेंट करो एक बहुत सुंदर तरीके से। तो कई लोग अपनी ड्राइंग को ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं वॉल पे या फिर लैमिनेट करवा लेते हैं एंड उसको लगा लेते हैं। बट अगर आप अपनी ड्राइंग को कभी भी ऐसे ही पेस्ट कर दोगे एंड कभी उसको निकालोगे तो हो सकता है आपकी ड्राइंग फट जाए। एंड अगर आप लैमिनेशन के लिए वो ड्राइंग आप किसी को दोगे लैमिनेट करने के लिए तो हो सकता है आपकी ड्राइंग थोड़ी सी डैमेज हो जाए उनकी गलती की वजह से। इसका सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है एक ड्राइंग को फ्रेम करवाना। देखो, फ्रेम्स बहुत ईज़िली आप लोग को कहीं भी मिल जाएंगी एंड एक चीप प्राइस में मिल जाएंगी और बहुत अट्रैक्टिव भी लगती हैं फ्रेम्स। एंड अगर आपने मेरी नई वाली ड्राइंग नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से इंस्टाग्राम पर जाइए एंड देख लीजिए। मुझे वही ड्राइंग को फ्रेम करवा के अपनी वॉल पर लगवाना था। मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो ले आया एंड इसमें मैं आपको एक दो फ्रेम के कलर्स भी बताऊंगा जो कि सबसे बेस्ट लगते हैं ग्रेफाइट एंड कलर पेंसिल ड्राइंग्स के लिए या फिर कोई भी मीडियम जो आप बनाते हो। एंड मैं आपको इसी वीडियो में अनबॉक्स भी करके दिखाऊंगा या फिर अनरैप बोल लीजिए। और मैं आप लोग को ये टिप्स भी दूंगा कि आप अपने आर्टवर्क को कैसे फ्रेम करिए कि वो अच्छा लगे। एंड आपको 2-3 जगहें भी बताऊंगा जहाँ पर आप अपने आर्टवर्क को लगा सकते हैं। चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करें। ये देखो, आप कभी भी फ्रेम लोगे तो आप लोग को ऐसे एक पेपर में पैक्ड मिलेगी। सबसे पहले हम लोग ये इसको हटा लेते हैं काट के एंड अब मैं आप लोग को फ्रेम दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने एक ऐसी फ्रेम ली है जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड है एंड एक सिल्वर लाइन है। तो मैं जो आप लोग को बता रहा था 2 बेस्ट कलर्स वो यही हो सकते हैं कि आप या तो फुल ब्लैक ले लो या फिर एक ऐसे सिल्वर लाइन वाला ले लो। ये सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं ड्राइंग्स के लिए। तो आओ चलो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ एंड एक जो ड्राइंग है वो उसको इंसर्ट भी करके दिखाऊंगा। तो आप लोग एक बैक साइड में आ जाओ। ये देखो, इसके बैक साइड में आपको ब्लैक कलर की ऐसी मेटल की कुछ पिन्स टाइप की दिखेंगी। तो उसको ओपन करने के लिए आप ऐसा कुछ सब्सटेंस ले सकते हो जो कि ऐसे एंड में टैपर हो रहा हो। एंड कुछ शार्प सब्सटेंस मत लेना, नहीं तो अगर ये थोड़ा आगे चला गया तो आपको हर्ट भी हो सकता है। तो आओ चलो मैं आप कैसे खोलना है ये दिखाता हूँ। ये देखो, आप लोग ये स्क्रू ड्राइवर लो एंड ऐसी वाली एंड से आप एक ऐसे हल्का सा अंदर डालो एंड उसको ऐसे करके ओपन कर दो। और ध्यान रखना आप पीछे से ओपन मत करना, उसको पूरा अंदर डालना, नहीं तो आपको वो ये डैमेज भी कर सकता है इस वुड को। आओ अभी सारे ओपन कर लें। आप लोग ध्यान रखना कि आप कभी भी इसे खोलते वक्त अगर ये नहीं खुल रहा है तो आप हल्का सा अपने नेल से ऐसे करके हल्का सा इसको ऊपर कर लीजिए। एंड कभी भी MFD बोर्ड की तरफ, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाइएगा, नहीं तो ये बोर्ड फट भी सकता है। ये देखो, सारे क्लिप्स इसके ओपन हो गए हैं। अब अपना नेल साइड में इंसर्ट करके इस MFD बोर्ड को ध्यान से निकाल लीजिए। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि यह ग्लास गंदा है
एंड अगर आप अपनी ड्राइंग को ऐसे ही डाल देंगे तो आपकी ड्राइंग गंदी हो जाएगी एंड वो इतनी क्लियरली प्रेजेंट भी नहीं होगी। तो आप ये ग्लास साफ़ करने के लिए एक कोई भी ग्लास क्लीनर एंड माइक्रोसॉफ्ट टॉवल से साफ़ कर दीजिए, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। आप लोग अब अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और उसको कवर कर दीजिए, जैसे कि मैंने अभी पेपर को कोई भी चीज़ से आप कवर कर सकते हैं। एंड केयरफुली आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्लास जो होता है वो आपको हर्ट बहुत बुरी तरीके से कर सकता है। जैसे कि ये ग्लास यहाँ से टूटा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी चोट ना लगे, या फिर आप किसी भी बड़े से क्लीन करवा सकते हैं। तो आप चलो इसको क्लीन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये डस्ट क्लीन कर लीजिए एक सूखे कपड़े से। नाउ आप लोग एक ग्लास क्लीनर अप्लाई कर लीजिए इस पे। तो ये थोड़ा सा हम लोग ने ग्लास क्लीनर अप्लाई कर लिया है। एंड नाउ इसको साइड में रखिए एंड इसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप लोग फ्रेम लेके ऐसे ग्लास डाल दो उसमें एंड इसको ऊपर से थोड़ा बहुत और पोंछ लो, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। तो ये लो हो गया। अब आप लोग अपनी ड्राइंग लो एंड आपको देख के करना है कि जिस साइड ये हुक लगा हो उसी साइड आपका फेस हो, आप गलती से भी उल्टा मना कर दो। अब ड्राइंग को फ्लिप करके आप इसमें ऐसे डाल दो एंड केयरफुली डालना, क्योंकि ये जो मेटल के जो क्लिप्स होते हैं इससे डैमेज ना हो जाए पेपर। ये देखो ड्राइंग हम लोग ने डाल दी है एंड बस ऊपर से MFD बोर्ड लगा दो एंड क्लिप्स को क्लोज कर दो, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये गया MFD बोर्ड। ये लो MFD बोर्ड चला गया एंड नाउ अब क्लिप्स क्लोज कर दो, या आप अपने हैंड से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो क्लिप्स क्लोज हो गई। आप इस पे टेप भी लगा सकते हो, बट मैं तो नहीं लगाऊंगा। एंड अब देख लो कि ये कैसी निकली है। ये देखो सुंदर लग रही है ना। तो आप ऐसे ही वॉल पर टांग सकते हो एंड आप कोई भी हुक से या फिर कोई भी कील से आप टांग लो। एंड आप एक बार श्योर रखना कि ये जो एजेस हैं आपके प्रॉपर हों। एंड कई बार होता है कि एजेस जो होते हैं एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, बट ठीक है। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं आपको कुछ जगहें बताऊंगा जहां आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास अपना एक रूम है जहां पर आप आर्ट करते हैं, तो आप अपनी टेबल के सामने लगा सकते हैं, बट जो भी आपकी बेस्ट ड्राइंग हो वो, ताकि आप जब भी ड्राइंग करने बैठें तो आपको वही ड्राइंग दिखे एंड आप थोड़ा मोटिवेटेड फील करें। आप अपनी टेबल की बैक साइड पे लगा सकते हैं या फिर लेफ़्ट साइड पे लगा सकते हैं, एंड आप अपने ड्राइंग रूम में या फिर हॉलवे में भी लगा सकते हैं। मैं तो अपनी टेबल के सामने ही लगाऊंगा, एंड ताकि ये मुझे दिखती रहे एंड मुझे मोटिवेट करती रहे। तो अब मिलता हूँ मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।